क्लास 9th के मैथ्स का हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ लिया था। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा आपका राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ये जितने भी आपके टोटल 4 पार्ट दिए हुए हैं इन सब में हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है। तो कोएफिशिएंट्स क्या होता है वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा दिया था, बट फिर भी जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो जाकर प्लेलिस्ट पे इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को देख सकते हैं। और एक बार मैं यहाँ फिर से आपको अच्छी तरीके से बता देता हूँ कोएफिशिएंट्स का क्या मतलब है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर और क्वेश्चन में हमसे इसका कोएफिशिएंट पूछा जाता है, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर के साथ कुछ मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ कुछ भी, तो वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 हो जाएगा। अगर केवल कहीं पे एक्स स्क्वायर बस दिया है और मुझे इसका कोएफिशिएंट्स पूछा जाता है, तो एक बात बताइए, अगर हम ए से लेकर जेड तक ABCD कोई भी लेटर लिखते हैं बेटा, तो इसके आगे हमेशा याद रखिएगा 1 होता है। कितना होता है? 1। तो यहाँ पे अगर केवल एक्स स्क्वायर दिया था, आपका इसका कोएफिशिएंट पूछा जाता है, तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट्स क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर इन केस आपसे इसी में पूछता कि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट बताओ, 4x स्क्वायर लिखा होता और इस पे बोलता कि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट बताओ, तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट तो यहाँ पे कुछ होता ही नहीं भाई। अगर हमने ऐसा लिखा, मान लीजिए 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, अब आपसे इसमें पूछा जाता है एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट बताओ, तो इसमें एक्स क्यूब का मतलब एक्स की पावर 3, और यहाँ पे एक्स की पावर 3 कहीं पे भी नहीं है। तो अगर कुछ आपसे ऐसा पूछा जाता है कि जैसे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट बताओ और एक्स क्यूब ही नहीं दिया, तो वहाँ पे आंसर 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर अगर कहीं पे लिखा है 2 या 3 और इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे मान लो लिखा है 2 या 3, अब इसमें पूछ लिया जाए कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो भाई इसमें एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं ना बेटा, ना 2 में है ना 3 में, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं होगा, मतलब कि 0 हो जाएगा। चलिए इन क्वेश्चंस को देखते हैं हम सारे पार्ट को। फर्स्ट में बोला है कोएफिशिएंट्स बताइए एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में हमसे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा गया है, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो इस पे लिखा है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है। तो एक्स स्क्वायर के साथ में अगर आप देखो तो यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लस या माइनस के आगे या पीछे से हमें मतलब नहीं, केवल एक्स स्क्वायर से मतलब है। तो एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पे आप देख रहे हो तो कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा वो आपका 1 हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपका तो यहाँ पे कोएफिशिएंट जो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का वो क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी आप सेम तरीके से लिखिएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे भी कुछ नहीं, केवल माइनस है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? π/2, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? π/2। आप इस तरीके से लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है, तो क्या कहीं पे एक्स स्क्वायर है इस वाले एक्सप्रेशन पे? नहीं है। तो जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट भी कुछ नहीं होगा, इसका मतलब कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 0। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर नेक्स्ट वीडियो में।